नमस्कार मित्रों। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप सब दीपावली पे माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए उनकी विधिवत पूजा करने वाले हैं। हमने पूजा के लिए हिंदी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत सुंदर और आधिकारिक वीडियो बना करके डाला है। अब बहुत सारे लोग आप लोग देख भी रहे हैं और उसी विधि के हिसाब से पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं। हमें लगातार खबरें मिल रही हैं। लेकिन एक और बात है कि पूजा का जो समय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिष में और लगभग हर ज्योतिष में एक शुभ समय सोच जो चुनने की प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं मुहूर्त निकालना, जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और कोई भी कार्य आप जो है अगर मुहूर्त के हिसाब से करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है। जैसे कि आप बीज लगा रहे हैं जमीन में, तो आप जब भी लगाएंगे हो सकता है वो वृक्ष बने। लेकिन जब सुंदर मौसम हो, बरसात हो रही हो, उस समय लगाएंगे तो निश्चित ही जो है वह वृक्ष अच्छा निकलेगा, पेड़ अच्छा निकलेगा, जल्दी फले फूलेगा और विकसित भी जल्दी होगा। तो इसलिए मुहूर्त में करना अच्छा होता है। तो दीपावली का पूजा का भी मुहूर्त की बहुत अच्छी परंपरा रही है। और हम लोग जिस तरह से निकालते आ रहे हैं अष्टो यानी अष्टोदेवम से, वह काफ़ी प्रशंसा का पात्र रहा है। क्योंकि हम लोग रूढ़ की तरह जो है एक लीक पर चलने के बजाय जो ज्योतिष के सारे मापदंड हैं उनका प्रयोग करके सबसे अच्छा मुहूर्त निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस वर्ष 2021 में दीपावली की जो आप पूजा करने वाले हैं उसका मुहूर्त मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। परंपरा यह है, थोड़ा सा मैं अकादमिक या वैसी बात करने वाला हूँ। परंपरा यह है कि जो 12 लग्न होते हैं उनमें जो स्थिर लग्न होते हैं उस समय पूजा करना माँ लक्ष्मी के श्रेयस्कर होता है। जब स्थिर लग्न रहते हैं, स्थिर लग्न क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि आपका धन वैभव स्थिर हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप जानते हैं ग्रहों की चाल इस बार थोड़ा अजीब सी चली रही है। पूरे विश्व में किस तरह से झंझावात मचा हुआ है, कभी कोरोना, कभी तनाव, तरह तरह के इस समय समस्याएं चल रही, तो ग्रहों की चाल अजीब सी है। तो इस वर्ष क्या हो रहा है कि स्थिर लग्नों की हालत बड़ी खराब है। वृश्चिक लग्न है, उसका स्वामी लग्न से हानि स्थान में बैठा हुआ है मंगल जो है। कुंभ लग्न है, उसकी भी हालत खराब है। उसका स्वामी अपने जो है स्थिर लग्न जो दूसरा कुंभ है उसका स्वामी शनि हानि के भाव में बैठा हुआ है। वृष लग्न की भी हालत खराब है, जो तीसरा स्थिर ग्रह है लग्न है। चौथा जो सिंह लग्न है वही लगभग सुरक्षित है और अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए हम लोग जो है स्थिर लग्नों को, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और हम लोगों ने स्थिर लग्नों को थोड़ा सा किनारे करके अच्छा मुहूर्त निकालने का प्रयास किया है। और उसमें एक जो ज्योतिष के विद्वान है वो जानते हैं कि एक चलित की प्रक्रिया होती है, उससे भी हम लोग अच्छा बुरा निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब मैं बताने का मतलब है कि जो हम लोग मुहूर्त निकाल रहे हैं वो काफी वैज्ञानिक और सटीक है और ज्योतिष के मापदंडों पर खरा उतरता है। केवल यह नहीं कि स्थिर लग्न निकाल के रख दो। तो देखिए, जो मुहूर्त 3 तरीके के होते हैं। जो दीपावली पूजन 3 तरीके का होता है। एक तो दिन में होता है, जो आप अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में वहाँ पूजा करते हैं, वो लगभग दिन में होता है क्योंकि रात को वहाँ नहीं हो पाता है। तो दिन में मुहूर्त उसका निकाला जाता है। दूसरा जो मुहूर्त होता है वह शाम को प्रदोष काल का जो है मुहूर्त होता है। उस समय जो पूजा का समय होता है उससे वो निकालते हैं। तो और तीसरा जो होता है, जो तंत्र में पूजा करते हैं, मध्य रात्रि में पूजा करते हैं और किसी सकाम, किसी विशेष उद्देश्य है, उसको पूजा निश्चित काल की पूजा भी कही जाती है। उसमें विशेष उद्देश्य से या तांत्रिक या वाम मार्ग के उन सब के लिए पूजा की जाती है, वो मध्य रात्रि में होती है। तो वो तीनों पूजाओं के लिए जो शुभ समय है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो सबसे पहली पूजा है वह करीब समझ लीजिए जो सुबह 9:29 से 9:29 से और 12 बजे तक उसका मुहूर्त रहेगा, जो कार्यालय में पूजा होगी। यह वृश्चिक लग्न है। थोड़ा भाग जो हमने चलित से शुद्ध करने का प्रयास किया है और थोड़ा इसमें धनु लग्न है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, मैं सुबह 9:29 से दोपहर 12 बजे तक का मुहूर्त है। यह आपके फैक्ट्री में, आपके
व्यवसायिक जगह पे, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, जहाँ से आप व्यवसाय करते हैं, जहाँ पर रात को आप पूजा करने में अक्षम पा रहे हैं, वहाँ के लिए पूजा का समय है। और इसमें अगर अच्छा समय आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि वैसे मैंने 9:30 से 12 बजे तक का समय बता दिया, ठीक है ना, ये 9:30 से 12 बजे समय बता दिया। इसमें अगर और अच्छा निकालना चाहते हैं तो 9:55 से 9:55 से 11, 9:55 से 11 बजे तक का जो समय है वह ज़्यादा अच्छा है। यह आपका समय, मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ मैं, यह आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, इन सब जगह पूजा करने के लिए 9:30 बजे से 12 बजे का समय है, जिसमें आपको 9:55 से 11 बजे का समय, 1 घंटा 5 मिनट का समय ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यह आपके पूजा का समय हो गया, आपके कार्यालय, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए। दूसरी पूजा जो शाम को पूजा की जाती है, घर में अपने परिवार के साथ आप बैठ करके आराम से करते हैं, प्रदोष काल की पूजा है। उसमें भी थोड़ा सा, चूंकि वृष लग्न में क्या हो रहा है कि अष्टम में लग्नेश चला गया है, और भी तमाम चीज, षष्ठ अष्टम में, छठे और आठवें भाव में बड़ा भीड़ भाड़ सी हो रखी है, और लग्नेश भी पीड़ित है छठे आठवें में, इसलिए उसको वृष लग्न का बहुत थोड़ा सा भाव मिल रहा है, भाग मिल रहा है हमें। तो उसमें जो शाम का समय है, वह समय है शाम को 7:25 से रात 10:20 तक। इसमें मिथुन लग्न भी हमने लिया है। मिथुन लग्न की स्थिति अपेक्षाकृत काफी अच्छी है, और हम जब धनु और मिथुन ले रहे हैं, क्योंकि उसमें जो क्या होता है कि विश्वभावी में भी कम से कम चर लग्न नहीं होता, मतलब मूवमेंट वाला लग्न नहीं होता है, उसमें भी स्थिरता का थोड़ा अंश होता है। और अगर उसके लग्न ये सब बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा परंपरा ज्योतिष की रही है कि उसको हम लोग ले सकते हैं। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, शाम की जो पूजा करनी है यह 7:25 से जो है रात 10:20 तक है, लेकिन प्रयास करें कि जितनी जल्दी खत्म कर लें, 7:25 के बाद प्रारंभ करें, और जितनी समय में कर लें, क्योंकि घर वाली पूजा थोड़ा आराम से की जाती है। सब लोग बैठ करके उसमें भजन कीर्तन होना चाहिए, स्तुतियां गाई जानी चाहिए। और आप थोड़ा सा जो दीपावली पर मैंने टोटके आपको बताए हैं, टोटके तो मैं नहीं कहूँगा, उपाय बताए हैं, जो धन समृद्धि के उपाय बताए हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके उपायों को भी करने का समय आपके पास घर पे होना चाहिए। तो यह समय है, शाम 7:25 प्रारंभ करें, और 10:20 तक जितना भी जो है आप कर सकें कर लें, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी समाप्त कर लें, जिससे थोड़ा सा बाहर उत्सव मनाएं, दीपक जलाएं, लोगों से मिले जुलें, और प्रदूषण मुक्त पटाखे भी बजाएं। कोई अगर आपसे अज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने हैं, पटाखे छोड़िए, आराम से छोड़िए। उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, वास्तु का आधार है, क्योंकि आने वाले जो 6 महीने हैं या 5-6 महीने, वह पूरे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी का, उसके लिए ऊर्जा की डिफिशियंसी, ऊर्जा की न्यूनता का समय आने वाला है। इसलिए उसमें ऊर्जा भरनी है, खूब प्रकाश करके और खूब जो है पटाखे छोड़ करके, ठीक है ना। उसका आधार है, नहीं तो डिप्रेशन होता है, उस जो है अमेरिका यूरोप में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो न्यू ईयर पर और क्रिसमस पर उस ऊर्जा को भरने की कोशिश करते हैं शोरगुल करके। आप अभी से करके भर के तैयार रह जाइए, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 7:25 पूजा प्रारंभ कर लीजिए उस समय लगभग, और जितना आप कर लीजिए, ठीक है ना। अंतिम जो लग्न आपको मिलता है जो तंत्र की पूजा के लिए, रात्रि मध्य की पूजा करने के लिए, वह सिंह लग्न में पूजा होती है। और इस बहु प्रसन्नता का विषय है कि जो सिंह लग्न बहुत ही सुंदर स्थिति है, सारे ग्रह अच्छी स्थिति में है। तो अगर आप तंत्र की पूजा करने वाले हैं, विशेष कोई साधना करने वाले हैं, माँ लक्ष्मी का कोई विशेष उद्देश्य जो है उसका प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह समय है रात 12 बजे के बाद है, वो 12:40 से 2:44 तक। यह 5 तारीख 12 बजे बाद बदल जाएगी। जो पहले मैंने मुहूर्त बताए वो 4 तारीख के बताए हैं, यह 5 तारीख 12 बजे बाद लग जाएगी। तो रात्रि के मध्य रात्रि के बाद 12:40 से 2:44 तक सिंह लग्न है। इसमें आप तंत्र पूजा कीजिए, विशेष उद्देश्य वाली पूजा कीजिए, साधनाएं कीजिए, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो कीजिए। बहुत अच्छा समय माना जाता है किसी विशेष उद्देश्य से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो इसमें आप कर सकते हैं।
यह तो बात ही हो गई। लेकिन अगर आप इसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, बहुत लोग कहते हैं कि दीपावली पूरा दिन हम पूजा कर सकते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अमावस्या में पूजा करनी चाहिए, अमावस्या का जो समय है इस वर्ष 2021 में, वह 4 नवंबर को सुबह 6:03 से रात्रि को, मध्य रात्रि के बाद 2:44 तक है। यानी 5 तारीख लग जाएगी, सुबह 6:03 से 4 तारीख को, और मध्य रात्रि के बाद 2:44 तक पूरी अमावस्या है। इसमें अगर आप बहुत मुहूर्त के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसमें कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी अमावस्या का समय है। थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा मुहूर्त में एक चौघड़िया वाली परंपरा है। चौघड़िया मारवाड़ी हमारे बंधुओं ने इसको बड़ा लोकप्रिय किया हुआ है। जब वो राजस्थान से कहीं से मारवाड़ से कमाने के लिए कलकत्ता जाते थे तो चौघड़िया देख के निकलते थे। ये भी ज्योतिष की बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। तो चौघड़िया का समय मैं शुभ बता दे रहा हूँ, कब कब अच्छी कब है। उस दिन सुबह अलग से आप स्क्रीन पर भी आपके आ रहा है, अगर चौघड़िया की तरफ, हालांकि ज्योतिष की जो परंपरा है वो लग्न वाली जो अभी मैंने आपको समय नोट कराया है वो हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर चौघड़िया में विश्वास करते हैं तो चौघड़िया जो है सुबह 6:35 से 7:57 तक है। फिर उसके बाद 12:04 से 13 यानी 1:27 तक है। एक शाम को है 4:11 से 5:34 तक। फिर उसके बाद जो है उसी लगातार उसी क्रम में 5:34 से 7:11 तक है। फिर रात को 12:05 से जो है 1:42 तक है। ये चौघड़िया, इसके बीच में एक और चौघड़िया आ रही है, अमृत की कहते हैं उसको, 1:27 से 2:49 तक है। लेकिन उस समय राहु काल भी चल रहा होगा, इसलिए आप उसको लेना श्रेयस्कर नहीं होगा। तो बाकी जो मैंने आपको 5 चौघड़िया बताई है उसको भी आप पूजा के लिए, अगर आप उस परंपरा का पालन करते हैं, उस चौघड़िया में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो लग्न के हिसाब से मैं शुद्धिकरण करके हम लोगों ने जो मुहूर्त बताए हैं आपको, व्यवसाय वाला और शाम को प्रदोष काल वाला और रात्रि को तंत्र वाला और साधनाओं वाला, वो तीनों बहुत अच्छे ढंग से निकाले हुए हैं ज्योतिष के सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर। उनमें पूजा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जो सारा समय हमने मुहूर्त और चौघड़िया सब निकाली गई है, ये दिल्ली को केंद्र मान करके, दिल्ली को आधार मान के निकाला गया है। और ये दिल्ली के आसपास के नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद, इन सब क्षेत्रों में लागू होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, दिल्ली से कहीं दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसमें थोड़ा संशोधन कर लें। अगर दिल्ली से पूर्वी भाग में रहते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इधर के जो है क्षेत्रों में अगर रहते हैं, अगर दिल्ली से पूर्व में रहते हैं तो इस समय जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और अगर आप पश्चिम में रहते हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर के क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा विलंब से ये मुहूर्त में इसमें जोड़ना पड़ेगा समय। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप कहीं और रहते हैं और शुद्ध समय में पूजा करना चाहते हैं तो इस YouTube वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने स्थान, जगह जहाँ से आप हैं वो लिख के भेज दीजिए और प्रयास कीजिए कि 2 तारीख तक हमारे पास ये निश्चित आ जाए। 2 तारीख पर आ जाएगा तो हम आपको गणना करके उसी के नीचे आपको कमेंट लिख देंगे कि आपके स्थान पर पूजा का समय क्या रहेगा। और उसमें आप कमेंट में अपना स्थान लिखिए या शहर का नाम लिखिए कि और पूछिए कि कौन वाली पूजा, व्यवसाय वाली पूजा, शाम को घर वाली पूजा या रात को तंत्र वाली पूजा। एक किसी पूजा का आप नाम लिख दीजिए। आपको कमेंट लिख करके एक कमेंट में केवल एक लिखिए, हम लोग गणना करके आपको प्रयास करेंगे कि 3 तारीख को उसके नीचे लिख करके आपको उस स्थान के लिए एकदम शुद्ध समय जो है निकाल करके आपको वो लग्न का जो तीनों के लिए हम आपको जो आपने लिखा होगा उसको बता देंगे। दूसरी बात, अगर आप चौघड़िया का पालन करते हैं, चौघड़िया भी केवल दिल्ली के लिए बताई गई है आपको। अगर किसी और स्थान के लिए आप जानना चाहते हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। नीचे हम अपनी वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, लिखे दिया होगा चौघड़िया के लिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे हमारी इसी वीडियो के, तो वहाँ पर जो है
चौघड़िया का एक निकालने का लिंक दिया, हमारी अष्टोदेव वेबसाइट का है। उस पर क्लिक कीजिए, अपना शहर का नाम डालिए और तारीख, जिस तारीख का चौघड़िया निकालना चाहते हैं वो तारीख डालिए, तारीख को कर दीजिए। आपको पूरे दिन भर की चौघड़िया अच्छी आ जाएगी। और उसमें क्या होगा, शुभ की चौघड़िया, लाभ की, अमृत की, इन तीनों चौघड़िया में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया और अमृत चौघड़िया, ये 3 चौघड़िया किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छी होती है। इसमें आप पूजा भी कर सकते हैं और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कभी भी जीवन में आपको आगे भी मुहूर्त निकालना चौघड़िया, वो जा करके हमारी वेबसाइट पे चौघड़िया वाले, उस पर फ्री है, वह जो भी सेवा पूरी निःशुल्क है। इस पर आप जाकर चौघड़िया अपनी देख सकते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मैं दिन वाली पूजा जो है आपके 9:29 से 12 बजे तक है। शाम वाली पूजा 7:25 से 10:20 तक है। और अर्धरात्रि वाली पूजा 12:40 से 2:44 तक है। तो यह समय हुआ, यह दिल्ली को लेकर के है। अगर किसी और जगह का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, और आपको निश्चित 2 तारीख तक आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम को भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो समय निकाल करके आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप, अब जरूरी नहीं कि भारत में ही रहते हो, अगर किसी विश्व में कहीं भी आप रहते हो, अगर आप ऑस्पिशियस टाइम, शुभ समय जानना चाहते हैं पूजा के लिए, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, रोमानिया में हो, ब्राजील में हो, कहीं भी आप हैं, जो है आपको हम गणना करके आपके लिए अच्छा समय बताएंगे। इसके अलावा फिर से मैं 2 वीडियो के बताना चाहता हूँ। एक हमने बहुत अच्छे ढंग से माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में वीडियो डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी कहीं आ जाएगा आपको। दूसरा, दिवाली पर क्या उपाय किए जाए धन समृद्धि बढ़ाने के लिए, उसके एक अलग वीडियो हिंदी अंग्रेजी में डाला हुआ है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। उसमें उल जलूल की बातें नहीं है, व्यवहारिक बातें हैं, और जिनको करने से आपको धन समृद्धि बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको खूब ढेर सारी इस दीपावली प्राप्त हो। सबको यथायोग्य अभिवादन, प्रणाम, आशीर्वाद, चरण स्पर्श, जैसे भी यथायोग्य आप ग्रहण करें, और दीपावली पर खूब उत्सव के साथ, उत्साह के साथ दीपावली मनाएं। सबको मालूम हो, पूरे विश्व को मालूम हो, देवताओं तक आवाज पहुंचे कि वाह क्या दीपावली है। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।